Today we are going to discuss this poem written by John Donne, one of the greatest writer from the metaphysical poetry. He's taken in metaphysical poets. Okay, so he has written this beautiful poem called "Sweetest Love I Do Not Go." है ना? It is written in the style of a song. जॉन डन का जब बात करते हैं तो ही वाज द राइटर फ्रॉम द मेटाफिजिकल पोएट्री. ओके, सो ही वाज राइटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलिजाबेथन पीरियड. सो दे आर द मेटाफिजिकल the writers है ना got flourished there, and along with the metaphysical poets another side that is a cavalry poet got flourished there at the time. Okay, so जब बात करते हैं मैरिज का, लव का, है ना, तो जिस तरह का माइंडसेट जो पहले हुआ करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, है ना, द राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर, है ना, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, है ना, जितने भी राइटर्स थे उधर एलिजाबेथन पीरियड के टाइम पे, तो उन लोग का जो माइंडसेट था रिगार्डिंग मैरिज एंड लव बिल्कुल चेंज था. और आज जो हम लोग देख रहे हैं इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इन दिस कंटेम्प्ररी वर्ल्ड वी कैन से, ओके, सो जो हम लोग देख रहे हैं आर टोटली चेंज बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सब कुछ चेंज हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, है ना. तो उस टाइम जब मेटाफिजिकल पोइट्री का जब दौर चल रहा था तो जॉन डन जो है, ऑलमोस्ट ऑल द पोइट्रीज वी कैन सी ऑफ जॉन डन आर रिलेटेड टू मैरिज, लव, है ना. His theme is love. We have also read the poem like The Sun Rising, है ना, Canonization, The Benediction, Forbidding Morning, and today we are going to discuss a very beautiful poem written by John Donne himself, that is Sweetest Love I Do Not Go. तो उस टाइम पर क्या सोच था, है ना, जॉन डन का कैसा सोच था, वो आज हम लोग जानेंगे. ठीक है, by reading this poem. Now, sweetest love I do not go, sweetest love I do not go for weariness of thee. मेरी प्यारी प्रेमिका, मीठी प्रेमिका, है ना, I do not go for weariness of thee. मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूं. मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूं. ये मत सोचना. He is telling here that मेरी प्यारी प्रेमिका, है ना, मीठी प्रेमिका, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूं. और ना इसलिए, another line we can another line, that is nor in the hope the world can show a fitter love for me. और ना ही इसलिए कि मुझे लग रहा है कि मैं जब तुमसे बाहर तुम्हारे, है ना, रिलेशनशिप से जब बाहर निकलूंगा तो मेरे लिए दुनिया कोई एक नई लड़की मेरे लिए खोज कर रखी है. ना ही इसलिए भी, ना ही मैं तुमसे उब गया हूं, और ना ही कि मेरे लिए तुमसे अच्छा एक लवर मेरे लिए तलाश करके पूरी दुनिया रखी हुई है. ना ही इसके लिए मैं नहीं जा रहा, ये सब के लिए नहीं जा रहा. तो जा क्यों रहा है? Another line we will find out why he has decided, why he has taken such kind of decision to just go, feel parted from her lover, from his lover, है ना. तो क्यों, क्या क्या बात रहा उसको कि क्यों जाना चाह रहा है? एक ना एक दिन तो मरना है ना. और अगर पोएट कुछ दिन तक, है ना, वो अगर चला जाए बाहर कहीं कहीं, मतलब कि दूर इससे कुछ दिन तक, तो ऑलमोस्ट वो डेड टाइम के बराबर ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट डेथ की तरह ही हो जाएगा. दैट्स व्हाई ही वांट्स टू गो. नेक्स्ट लाइन, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, बट सीम्स दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट. मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि एक न एक दिन मुझे मरना है. इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट. और यही तो अच्छा तरीका है, प्री जो फीलिंग होता है, पहले से जो फीलिंग होता है वो महसूस करना चाहता हूं, यही एक तरीका है. मैं यूज करना चाहता हूं मैं तरीका को, और मैं फील करना चाहता हूं कि जब मैं तुमसे यहां से दूर चला जाऊंगा तो कैसा डेथ का फीलिंग होने वाला है, कैसा महसूस होने वाला है, मैं वो चीज को फील करना चाहता हूं, है ना. That's why he wants to go to some any far places. To use myself in jest, that's why feign dares to die. और एक किस तरह से मृत्यु का बहाना करके, है ना, क्या बोल रहा है? Thus by feign dares to die. मृत्यु का बहाना करके मर जाना चाहता है. मृत्यु का बहाना कर कर मर जाना चाहता है. मतलब यहां पे फेंड का मतलब बहाना, मृत्यु का बहाना कर कर कभी जो है मर जाना चाहता है. मतलब जब तक वो दूर नहीं जाएगा मृत्यु का बहाना कर कर, तो कैसे पता कर पाएगा, कैसे फील कर पाएगा कि मरने पे कैसा लगता है. एंड द पोएम्स लाइक
she could not what was the poem of Henry Dickinson, that I could not stop for that kindly stop for me. This was the poem. Okay, so there we also found the theme of death there, and one of the poem of John Donne himself there. So we find the poetries, that is, death be not proud. Yet thou have called thee, some have called thee mighty and dreadful, so you should not be proud of yourself. So this is also another poem written by John Donne himself. Okay, now अब ये क्या बोल रहा है? यस्टर नाइट द सन वेंट हेन्स एंड येट इज हियर टुडे. पिछली रात को, पिछली शाम को, सांझ को, है ना, सूर्य डूबा ही इसलिए था ताकि वो अगले दिन सही प्रॉपर टाइम पे वो आ सके. समझ में आ रहा है बात? यस्टर नाइट द सन वेंट हेन्स एंड येट इज हियर टुडे, इसलिए तो आज एकदम प्रॉपर टाइम पे वो आकर खड़ा निकल रखा है. Now there is a science, है ना, just behind this poetry. एक science है क्या? When John Donne was living at that time, because John Donne was born in the year 1572, है ना, along with the writer like Ben Jonson also born on the same year. तो 1572 में जब जन्म हुआ तो at that time, है ना, it was discovered, and the invention was not came to this level that we know today, है ना, कि the sun is silent there and the whole planet is just revolving around it. This is how means this modern world, along with the advancement in the technology, we are able to see that, along with the help of Galileo, and when the invention of telescope was there. And before Galileo, who was there? पहले क्या था? पहले बोला गया था कि सन जो है चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, किसके? प्लैनेट्स के. इसीलिए यहां पर जब जॉन डन जिस समय अपने पीरियड में वो रह रहा था, तो उस समय ये नहीं डिस्कवर हुआ था कि असल में सन कांस्टेंट है और सभी प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं. ये नहीं डिस्कवर था. पहले क्या था? सन ही चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं सारे प्लैनेट्स का. समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए क्या बोल रहा है? यस्टर नाइट द सन वेंट हेड, इसलिए सांझ को सूर्य डूबा था, सूर्य गया था, क्योंकि अगले दिन वो, है ना, टाइम से वो बाहर निकाल पाए. और the images of sun is also taken by the same writer in the poem The Sun Rising, है ना. Busy old fool, unruly sun, why dost thou thus throw windows, throw curtains, call on us? This was the starting line of The Sun Rising, the poem written by John Donne. Clear? Now and yet is here today, इसलिए तो आज वो हुआ है सही प्रॉपर टाइम पे, आज वो बाहर निकला है, उगा है ना, उगा हुआ है. He hath no desire nor sense, और उसे कोई चाह नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है, उसे कोई चाह नहीं है. किस चीज का चाह? बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी लवर. सूर्य के पास अपना कोई लवर नहीं है, कोई डिजायर्स नहीं है, कोई सेंस नहीं है. नॉर हाफ सो शॉर्ट अ डे, और उसके पास कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका भी नहीं है ना, कि वो आज निकला है और शॉर्ट तरीका लेकर वो बाहर तुरंत, मतलब अगले दिन रुक जाए. मतलब सुबह में इतना बजे उसका टाइमिंग है ना वो निकलने का, तो उसी टाइम पर वो प्रॉपर निकलेगा. ही हैज नो एनी शॉर्टकट, बट आई हैव. और नेक्स्ट लाइन, नॉर हाफ्स शॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी, तुम डरने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है. बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी, लेकिन मुझ पर विश्वास करो कि मैं और तीव्र गति से और स्पीडर जर्नी में, यात्रा में और स्पीड तरीके से और स्पीड तरीके से, है ना, ट्रेवल करूंगा. सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पंख हैं. पंख मीन्स तुम्हारे साथ जो मेमोरीज है, मेरे पास इतने सारे मेमोरीज उस पंख की तरह वर्क कर रहे हैं कि मैं अपनी जर्नी को और भी स्पीड तरीके से मैं कर सकता हूं. इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूं, आ जाऊंगा. एंड स्पोर्ट्स देन ही. What is a spurs here? A spurs is actually the chariot of sun. सूर्य जिस पर बैठकर वो ट्रैवल करता था ना, उसको उस चैरियट को स्पूर्स बोलते हैं. And this is also taken as a kind of reference when we will see in the Greco-Roman period, and the myths in the Greco-Roman period. So when we will see there, we will find that the spurs are actually taken as a kind of reference there, right? समझ में आ रहा है? तो मोर, उससे ज्यादा मैं पंख लगाऊंगा. पंख क्या? मेमोरीज का, उस पलों का, उस यादों का पंख लगाऊंगा और स्पीड तरीके से ट्रैवल करूंगा. एंड स्पूर्स देन ही, हु इज ही हियर? द सन.
समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? मोर बींग्स एंड स्पूर्स देन ही, और मेरे पास एक ऐसा रथ है जो उससे भी ज्यादा स्पीड से चलने वाला रथ है, मैं उससे भी जल्दी जर्नी ट्रेवल कर लूंगा, मैं अगले दिन वापस आ जाऊंगा प्रॉपर टाइम पर। क्लियर?